बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सोल्व करना होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो या क्वेश्चन या चैप्टर नंबर 5 में कोई भी क्वेश्चन करना हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सोल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। अब प्रॉपर फॉर्म में कौन सा फंक्शन होता है जिसमें नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी हो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, वो प्रॉपर फॉर्म में होगा। जिसमें पावर बराबर हो या बड़ी हो, किसकी? नोमिनेटर के वेरिएबल की, किससे? डिनोमिनेटर के वेरिएबल से, तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, तो हम इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने का मेथड ये होता है कि हमारे पास जो नोमिनेटर है उसको हम तकसीम की लामत के अंदर रखते हैं। 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3, ये हमारा नोमिनेटर था, इसको तकसीम की लामत के अंदर रखा, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा तकसीम को दिंदा बना, तो ये हमारे पास एक नया फंक्शन बना। अब हमने 3x की पावर 2x की पावर 3 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 2x की पावर 3 आए। दोनों सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इस वैल्यू से नहीं, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 1 को 2x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 3, उसके बाद प्लस है तो 1 के साथ प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस प्लस का 1, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 2 के साथ तो x की पावर 2 आएगा। फिर भी ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो ये बनेगा क्वेश्चन हमारा 3x। अब हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस पूरी वैल्यू के साथ, उसके बाद यहाँ पर जो नई इक्वेशन बनती है या जो नई वैल्यू बनती है उनके साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने से हमारा ये होता है कि हम प्लस वाली वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और माइनस वाली वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको प्लस में भी चेंज किया, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज किया, ये प्लस वाली वैल्यू है तो इसको माइनस में चेंज किया। ये दोनों सेम थी 2x की पावर 3 और नीचे भी 2x की पावर 3, ये प्लस वाली वैल्यू थी, ये माइनस वाली तो कैंसिल हो गई। अब ये x की पावर 2 और x की पावर 2, ये भी एक प्लस की है एक माइनस की है, ये कैंसिल हो गई। अब ये माइनस 5x है और प्लस 3x है, तो माइनस 2x बचेगा हमारे पास, ये ऊपर से उतारेंगे प्लस 3। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बची है इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 1, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 3। तो अब जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी या जो फंक्शन बनेगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में बनेगा। वो क्यों बनेगा? क्योंकि नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी हो जाएगी डिनोमिनेटर के से। तो हम इसको एक मरतबा अगेन लिखेंगे 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3। ये कहां से लिया? ये वाला फंक्शन अगेन लिखा 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 3 किसके बराबर आ गया? इसको सोल्व किया, ये जो हमारा आंसर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा, फिर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3, फिर ये जो है डिनोमिनेटर यहाँ आएगा तो ये आएगा 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 3x। अब इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था, तकसीम के लामत के जरिए हमने इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। हमें कैसे पता लगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है? तो हमने नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर देखी, ये है 1। अब डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर क्या है 3। अगर नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर पावर बराबर हो इसकी और इसकी, दोनों की बराबर हो, या इसकी नोमिनेटर की
पावर बड़ी हो तो वो इम्प्रॉपर में होगा। तो ये इम्प्रॉपर में था, हमने इसको कन्वर्ट किया प्रॉपर में। अब हम देखते हैं कि यहां से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, इसको मजीद हम सिंपलीफाई करेंगे। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 माइनस 2x, ऊपर वाली वैल्यू को यहां से हम क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया तो क्या बना 2x की पावर 2, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। x की पावर 2 है, एक x की पावर 1 बाहर जा चुकी है कॉमन, एक x की पावर यहां आ जाएगी तो ये x की पावर 2 बन गई। ठीक है, x की पावर 1 ये है, x की पावर 1 ये है, x की पावर 2 बन गई। उसके बाद -3 है, -3 x की पावर 1 ही है, वो बाहर जा चुकी है तो इसके साथ 3 के साथ x नहीं लगाएंगे। अब इसको मजीद हम सिंपलीफाई करेंगे। इसको हमने देखा तो पहले और दूसरे वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डिजिट बढ़ेगा। वो क्यों करेंगे, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए सोल्व हो रहा है, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, अब ये हमारे पास 2x की पावर 2 है और उसके बाद -3 है, कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं, और x की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। तो पहली वैल्यू हमारे पास 2x की पावर 2 है, दूसरी -3x है, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया -6x की पावर 2। अब हमारे पास हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -6x की पावर 2 चाहिए, और प्लस या माइनस करने से हमें क्या चाहिए +x। क्या चाहिए +x चाहिए, प्लस या माइनस करने से हमें क्या चाहिए +x। मल्टीप्लाई करने से हमें -6x की पावर 2 चाहिए, प्लस या माइनस करने से हमें -1x चाहिए। तो हमारे पास एक फैक्टर है 3 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 बना, इनके साथ अगर हम x लगा देंगे, ठीक है, x लगा देंगे तो क्या आंसर आएगा 6x की पावर 2। अब हमें क्या चाहिए -6, तो हमारे पास क्या बना है 6x की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू यहां पर हम लगाते हैं प्लस और यहां पर माइनस, प्लस माइनस। अब इसके साथ प्लस क्यों लगाया और इसके साथ माइनस क्यों लगाया, ये इसको देखेंगे। ये हमारे पास प्लस माइनस वाली जो वैल्यू है, जिसको प्लस माइनस करने से हमें क्या चाहिए +x2। जो साइन हमें यहाँ प्लस माइनस करने से चाहिए होगा, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ हम वो साइन लगाएगा। हमें प्लस माइनस करने के बाद क्या चाहिए था प्लस वाला साइन, तो मैंने 3 के साथ प्लस लगा दिया, 2 के साथ माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है मल्टीप्लिकेशन वाली। अगर हम इनको ऐड करते हैं, ऐड या माइनस करते हैं, तो इसका क्या आंसर आता है +x। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दो ऐसे फैक्टर है +3x और -2x जो हमारे पास दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही है। दोनों कंडीशनें कौन सी थी, एक मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन और एक प्लस या माइनस वाली। मल्टीप्लाई करने से हमें क्या चाहिए था -6x की पावर 2, प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए था +x। हमारे पास दो फैक्टर है, एक 3 और 2x, जो हमें दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आंसर आया। अब इन दोनों के साथ साइन का मसला है, साइन कौन सा लगाना है, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाना है। अब प्लस किसके साथ लगाना है, माइनस किसके साथ लगाना है, हम इसे देखेंगे प्लस या माइनस वाला फैक्टर को। हमें प्लस माइनस करने से क्या कौन सा साइन चाहिए प्लस वाला, प्लस जो साइन यहाँ हमें चाहिए होगा वो हम बड़े डिजिट के साथ साइन लगा लेंगे, दूसरे के साथ अपोजिट साइन यानी कि माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस, उन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास +x बना। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये +x, इसकी जगह पर हम ये दो फैक्टर लिखेंगे, कौन से +3x और -x। ये बराबर होगा 1 + 3 - 2x ओवर x इंटू 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2x और -3, ये हमारे पास आ गए। ये देखो पहली वैल्यू दूसरी, अब पहली और तीसरी वैल्यू एज इट लिखा, दूसरी वैल्यू की जगह पर जो हमने ये फैक्टर बनाए थे ये दूसरी वैल्यू की जगह पर इसको लिखा।
मिलेगा। अब इनको हल करेंगे तो हमारे पास प्लस एक्स बनेगा, ठीक है। जिस तरह हम लिख सकते हैं 2 + 6 = 8। अगर कहीं पर 8 है उसकी जगह पर हम 2 + 6 भी लिख सकते हैं, 2 + 6 भी लिख सकते हैं। तो यही काम हमने किया, प्लस एक्स की जगह पर प्लस 3x - 2x लिखा। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसको मैं इस पर लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको यहां पर फैक्टर बनाने में आसानी हो जाएगी। इसको मैं लिखता हूं -2x और +3x, ठीक है। इन दोनों को हल किया तो प्लस एक्स आ गया। अब पहले दो फैक्टर में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, जो वैल्यू कॉमन आ रही है पहले दो फैक्टर में से उस वैल्यू को हम कॉमन लेंगे। ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, x ऐसे ही रह जाएगा। इन दोनों में से हमें देखने में पता लगता है कि 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो 2x कॉमन आएगा। यहाँ 2 बाहर कॉमन आ चुका है, x की पावर 2 है, एक x की पावर 1 बाहर ही जा चुकी है, तो एक अंदर बचेगी। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, ये 2x बाहर दोनों कॉमन जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ऐसी चीज हमने कॉमन लेनी है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू बचे वो x - 1 हो। क्यों ऐसी बात हो, क्योंकि अगर ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होगी तभी हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। तो हम यहां से कॉमन लेते हैं 3, तो यहां बचेगा x - 1, x - 1 बचा, तो उसके बाद ये वाली और ये दोनों फैक्टर जो ब्रैकेट की वैल्यू है सेम है। जब हमारे पास ब्रैकेट की वैल्यू सेम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने जो फैक्टर बनाई है या जो फैक्टर लिए है या ये जो फैक्टराइजेशन की है ये हमारी करेक्ट है। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + 3 - 2x ओवर x इंटू x - 1 कॉमन लेंगे, x - 1 इंटू 2x + 3। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देने के बाद सोल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, ये जो हमने इक्वेशन बनाई इसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। अब लेट करेंगे, लेट दिया ये 3 - 2x इसके बराबर है 3 - 2, ये वैल्यू ली मैंने 3 - 2x x इंटू x - 1 इंटू 2x + 3, 2x + 3, ये हमारा पास फैक्टर है। तो ये इसके बराबर आ गया a ओवर x प्लस b ओवर x - 1 प्लस c ओवर 2x + 3। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए ही हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर ये जो a b c तीन कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम पहले नाम दे चुके हैं। अब हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग किससे करनी है, मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू x - 1 2x + 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई करने से किससे, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से। जब इसी के सारे डिनोमिनेटर से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, डिनोमिनेटर बाकी बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। 3 - 2x = अब यहां से बात समझने वाली है, इस तीन फैक्टर को जब हम इस a और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इस x के साथ कैंसिल, बाकी ये जो दो फैक्टर है ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x - 1 इंटू 2x + 3, उसके बाद प्लस का साइन है। इसी तरह जब इस वैल्यू को इन तीन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है x - 1, ये x - 1 और ये x - 1 आपस में कैंसिल, बाकी ये दो फैक्टर b के साथ मल्टीप्लाई होंगे, bx इंटू 2x + 3। अब उसके बाद प्लस का साइन है और c है।
अब c के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्यों होगी कैंसिल? क्योंकि दोनों सेम है और c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? ये दोनों x इंटू एक्स माइनस 1 ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब एक बात याद रखना, a के डिनोमिनेटर के नीचे जो वैल्यू होगी वो a फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। इसी तरह b के डिनोमिनेटर के नीचे जो वैल्यू होगी वो b के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। यही कंडीशन c के साथ है। अब जब हमारे पास नई इक्वेशन बनती है तो उसके बाद हमने जिन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया होता है उनको बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उसे इसी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास a b या c इन तीनों कांस्टेंट में से किसी एक कांस्टेंट का बारी बारी आंसर आता रहेगा। तो हम यहां पुट करेंगे, जो अमल हमने करना है वो लिखना भी है। पुटिंग x इज इक्वल टू, ये पहला फैक्टर क्या है? x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से ये आएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, ये x की जगह 0 पुट किया इज इक्वल टू, जब इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0, इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0, यानी कि x 0 के बराबर पुट करने से हमारे पास सिर्फ a फैक्टर का आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे a इंटू 0 माइनस 1। अब ये जब 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 बनेगा प्लस 3, अब ये आ जाएगा प्लस 0 और प्लस 0, ये बनेगा 3 इज इक्वल टू a माइनस 1। 0 में से माइनस 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आंसर आएगा। यहाँ पर आएगा 3 और ये 0 हो जाएंगे। ये 3 इज इक्वल टू माइनस 3a। तो हमारे पास a का क्या आंसर आएगा? a का आंसर आ जाएगा -3/3 और इसको a इज इक्वल टू आ जाएगा -1। a किसके बराबर आ गया? -1 के। 3 से कैंसिल, ये 3 इसका भाग में डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने लिखी। अब 3 से कैंसिल -1 बचेगा। अब a का आंसर हमारे पास आ गया। अब दूसरे फैक्टर x-1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। बाकी जो दो फैक्टर बचे हैं b और c, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आएगी। यहां हम अगेन लिखेंगे पुटिंग x-1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से x का आंसर क्या आएगा? ये -1 इक्वेशन के इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 में जहां जहां x है वहां वहां x की जगह 1 पुट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं। ये है जी 3 माइनस का साइन, उसके बाद 2 है, 2 के बाद x है, x की जगह पर हमने 1 पुट करना है। फिर इक्वालिटी का साइन है। अब ये देखो, ये यहां पर जब x की जगह पर 1 पुट करेंगे 1 - 1 0, a फैक्टर 0 हो जाएगा। इसी तरह जब यहां पुट करेंगे 1 - 1 0, c फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पुट करने से हमारे पास b का आंसर आएगा। अब b x है तो x की जगह पर 1 पुट किया, उसके बाद 2 x है तो x की जगह पर 1 पुट किया, प्लस 3 आएगा, अब प्लस c, क्योंकि ये 1 - 1 0 0 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा। क्या करेंगे? अब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से, तो ये आएगा 3 - 2 आएगा, 2 इज इक्वल टू, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये b आएगा इंटू 2 आएगा 2 प्लस 3, ये 3 में से 1 गया 2 गया 1 बचा, अब 2 और 3 5, ये 5b बनेगा। तो हमारे पास b का आंसर क्या आएगा? b इज इक्वल टू आएगा 1/5। क्यों 5 आएगा? क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई और b के साथ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास b का आंसर आया 1/5। अब हम क्या पुट करेंगे? ये फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट किया, इस फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट किया। अब थर्ड फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे, इसमें से x का आंसर निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फैक्टर c कांस्टेंट बाकी बचा है, c कांस्टेंट जो बचा है उसमें उसकी वैल्यू आएगी। अब हम लिखेंगे पुटिंग 2x + 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो
तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा 2x इज इक्वल टू -3। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आया 2/3। अब जहां जहां x है इक्वेशन नंबर 3 में वहां वहां हम x की जगह -3/2 पुट करेंगे। जब यहाँ x की जगह 3/2 पुट करेंगे, ये क्या है 2x -3। अब x की जगह क्या पुट करना है -3/2, तो ये आएगा -3/2 -3, ये 2 2 से कैंसिल, ये -3 आएगा, सॉरी ये प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये +3 -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x + 3 है, यहाँ 2x + 3 है, तो ये क्या आया आंसर 0। इसका मतलब है ये 0 आया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, जब ये 0 हो जाएगा तो bx भी 0 होगा। यहाँ से सिर्फ आंसर आएगा c का। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 - 2 की जगह x की जगह पे क्या पुट करना है -3/2 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, a b भी 0 हो गया, उसके बाद c आएगा, उसके बाद x है, x की जगह पे क्या पुट करना है -3/2, फिर है जी x - 1, x की जगह पुट करके -3/2 -1, और ये कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये 3 बन गया, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +3 ऑलरेडी था, ये 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 0 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे c, ये आ जाएगा, इसे ऐसे लिखते हैं c × 3/2, इसका एलसीएम लो, एलसीएम आया 2, तो -3 - 2 इसका आंसर है। ये कैसे आया, एलसीएम वैल्यू हम ऊपर रखते हैं और जिस फ्रैक्शन के साथ हम हल कर रहे होते हैं उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम के डिनोमिनेटर में रखते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, जो जवाब आता है उसको इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, उसके बाद माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लगा दें। सेम यही प्रोसीजर दोबारा, एलसीएम वाली वैल्यू को ऊपर रखा, डिनोमिनेटर किसको रखना है नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो 2 1 था 2, तो ये मैंने सिंपलीफाई किया। अब 3 3 का 6 आ जाएगा, c -3/2 × -5/2, तो ये इसके बराबर आएगा 6 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इस तरफ से आकर डिवाइड हो जाएगी, जो यहाँ डिवाइड हो रही है वो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो c हमारे पास क्या आएगा 6/4/15, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था c के साथ, तो यहाँ आकर डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 2 6 और 3 5 15, तो हमारे पास c का आंसर क्या आया, c इज इक्वल, यहाँ लिख दो, c इज इक्वल टू 2/5, ये हमारे पास c का आंसर आ गया। अब हमारे पास 3 ही कांस्टेंट थे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 कांस्टेंट थे, कौन कौन से थे कांस्टेंट, a b और c, और हमने पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करते हुए a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। जब हमारे पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आएगी तो तब हम तीनों वैल्यू की कांस्टेंट को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहां हम लिखेंगे पुटिंग all values in इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट ही लिखी रहेगी, यानी कि x × x - 1 × 2x + 3, ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब a है यहाँ नोमिनेटर में, a की जगह क्या लिखेंगे 1/5/x, a की जगह पर a की वैल्यू क्या है
1 है, a की वैल्यू -1 है। उसके बाद प्लस का साइन है, b है, b की जगह पर क्या है 1/5, b की वैल्यू क्या है 1/5, तो b की जगह 1/5 लिखा, डिनोमिनेटर में है x - 1 तो x - 1 लिखा। उसके बाद प्लस है, अब c की वैल्यू क्या निकाली हमने 2/5। अब c का डिनोमिनेटर क्या है 2x + 3। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1/x + 1/5 into x - 1 plus 2/5 into 2x plus 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इस फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये फंक्शन जो है यहां से हमने उठाया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 से, तो इसका वैल्यू की वैल्यू जो ये जो वैल्यू आई है इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड ये थी 2x³ plus x⁴ minus 5x plus 3। डिनोमिनेटर में क्या था 2x³ plus x² minus 3 इज इक्वल टू, उसके बाद 1 आएगा, ये 1 लिखा, उसके बाद प्लस आ गया, प्लस के बाद ये वैल्यू थी, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास, इसका हमने आंसर निकाला ये। अब इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर आएगा -1/x, उसके बाद प्लस आएगा 1/5 into x - 1 प्लस 2/5 into 2x plus 3। ये हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए हमने यूज किया। सबसे पहले हमने चेक किया हमारे पास गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर में है। तो जब हमें पता लगा कि ये इम्प्रॉपर में है, सबसे पहले हमने इनको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद डिनोमिनेटर की सेकंड वैल्यू की डिनोमिनेटर की हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई किया, इसके फैक्टर बना दिए, यहाँ पर फैक्टर बन गए। फिर इसी वैल्यू को उठाकर हमने पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई किया, हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आंसर उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें